हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा एकेडमी से। और अपनी इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 100% एवरी ईयर एग्ज़ाम में आपको मिलने वाला है। टॉपिक का नाम है किसी भी बहुपद के लिए उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर हमें कोई भी बहुपद दे रखा है, उसके शून्यक हम ज्ञात कर लेते हैं, तो गुणांकों के साथ शून्यकों का क्या संबंध होता है, ये इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद तथा त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं रेखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। रेखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, मान के चलिए अल्फा कोई भी रेखिक बहुपद का शून्यक दे रखा है। माना अल्फा रेखिक बहुपद px बराबर ax प्लस b, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a का मान 0 होता है तो वह जो बहुपद है वह रेखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। का शून्यक है, कोई भी रेखिक बहुपद का शून्यक केवल एक ही हो सकता है, एक घात का यह बहुपद होता है, इसीलिए अधिकतम शून्यकों की संख्या भी एक हो सकती है। इसीलिए हमने केवल एक शून्यक यहाँ अल्फा माना है। माना अल्फा रेखिक बहुपद px बराबर ax प्लस b का एक शून्यक है। तब इनके शून्यक क्या है अल्फा, और इनके गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। गुणांक का मतलब है x का गुणांक कितना है यहाँ, और अचर पद का मान कितना है। तब यह जो शून्यक होता है अल्फा बराबर होता है माइनस बी बटे ए के, माइनस बी बटे ए के। ये हमने आपको पढ़ाया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी कि यदि हम रेखिक बहुपद का ग्राफ खींच करके बताते हैं तो वह एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, जिसका एक्स निर्देशांक माइनस बी बटे ए के बराबर होता है, जो कि शून्यक को प्रदर्शित कर रहा होता है। इसीलिए शून्यक अल्फा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर हम लिख सकते हैं माइनस, ऐसे का ऐसा ही रखें। यहाँ यह जो राशि b है यह प्रदर्शित कर रही है अचर पद को, इसीलिए शून्यक अल्फा बराबर माइनस अचर पद बटे a प्रदर्शित कर रहे हैं x के गुणांक को, तो बटे में x का गुणांक। तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला मिल जाता है शून्यकों और गुणांकों में संबंध के लिए। शून्यक बराबर होता है माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान करके चलिए हमें px बराबर दिया गया है 2x प्लस 5, एक घात वाला एक रेखिक बहुपद दिया गया है। यदि हम इसके शून्यक ज्ञात करना चाहते हैं तो शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 रख लें। px का मान बराबर है 2x प्लस 5 के, बराबर 0। 2x बराबर 5 को उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस 5, 2 का भी पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ जो 2 है वह गुणा में लिखा हुआ है, पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस के 5 बटे 2। तो ये हमने शून्यक का मान ज्ञात कर लिया। साथ ही अब हम यहाँ जांच करके देखें कि यह जो शून्यक है क्या माइनस अचर पद बटे x के गुणांक के बराबर आया है या नहीं आया है। यदि हम दिए गए बहुपद की तुलना ax प्लस b से करते हैं तो हमें a का मान प्राप्त होता है, x के आगे 2 लिखा हुआ है, a बराबर 2, और b का मान हमें प्राप्त होता है प्लस में 5, a बराबर 2, b बराबर 5। यदि हम ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शून्यक का मान निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे, माइनस की जगह माइनस लगाया, b का मान 5 के बराबर है और a का मान 2 के बराबर है, तो एक ही जगह हम रख लेते हैं 2। यदि आप इन दोनों को देखेंगे तो यह दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है यह जो हमने ऊपर संबंध लिखा है वह बिल्कुल सत्य है कि शून्यक का मान माइनस बी बटे ए के बराबर होता है, अल्फा का मान माइनस अचर पद बटे x के गुणांक के बराबर होता है। रेखिक बहुपद के बाद द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में कैसे संबंध स्थापित किया जाता है। अब क्योंकि द्विघात बहुपद दे रखा है, 2 घात वाला बहुपद दे रखा है, इसीलिए इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 2। तो हम मान लेते हैं, माना अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद के शून्यक दे रखे हैं। द्विघात बहुपद को हम व्यापक रूप में ही पढ़ेंगे। माना द्विघात बहुपद px बराबर दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी घात वाले पद का गुणांक 0 के बराबर नहीं है। अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। तब
इन शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है, पहला संबंध होता है यदि हम इन दोनों शून्यकों के योगफल को निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं, जिसे हम कहते हैं शून्यकों का योगफल, वह बराबर होता है -b/a के। यह होता है दिए गए दोनों शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। यदि हम माइनस को ऐसे ही रखें, दिए गए बहुपद में b प्रदर्शित कर रहे हैं x के गुणांक को, तो इसलिए फॉर्मूला हो सकता है -x का गुणांक बटे a प्रदर्शित कर रहे हैं x² के गुणांक को, इसीलिए एक ही जगह लिख सकते हैं x² का गुणांक। इस तरीके से किसी भी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध हो जाता है कि शून्यकों का योगफल बराबर है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसी में दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा, जो दोनों शून्यक दे रखे हैं, यदि हम उन दोनों की गुणा कर लेते हैं तो शून्यकों का जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वह बराबर होता है c/a के। यहाँ दिए गए बहुपद में c प्रदर्शित कर रहे हैं अचर पद को, इसीलिए c बराबर अचर पद बटे a प्रदर्शित कर रहे हैं x² के गुणांक को, तो a बराबर x² का गुणांक। यह हो जाता है इनमें दूसरा संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। इसी के साथ हम एक और नोट पॉइंट यहाँ पढ़ लेंगे। मान के चलिए किसी भी क्वेश्चन में हमें इसके शून्यक दिए गए हैं और बहुपद का मान हमें निकाल करके बताना है, तो यदि अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद px के शून्यक दिए गए हैं, तब जो हम बहुपद निकाल रहे हैं जिसके शून्यक अल्फा और बीटा दिए गए हैं, वह बहुपद px बराबर होता है k गुणा में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि हमें अल्फा और बीटा के मान दिए गए हैं तो एक बार हम अल्फा और बीटा का मान निकाल लें जोड़ करके, एक बार अल्फा गुणा बीटा का मान निकाल दें और इस फॉर्मूले में हम रख दें तो हमें वह बहुपद प्राप्त हो जाएगा जिसके यह शून्यक हमें दिए गए हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है सीधे सीधे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया होता है और पूछा जाता है कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं px बराबर k गुणा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो फॉर्मूला है ये हमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, बाकी अदर बुक्स में दिया गया है, इसीलिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं अपने आंसर को चेक करने के लिए। सॉल्यूशन करते टाइम हम दूसरा मेथड अपनाते हैं, वो मेथड भी हम आपको बताएंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है इस तरीके का तो आप हमेशा इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ से आप बहुत सारे टाइम को अपने को बचा सकते हैं, क्योंकि जो दूसरा मेथड है उसमें थोड़ा टाइम इसके कंपैरिजन में ज़्यादा लगता है। बाकी हम इसे दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते हैं px बराबर k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या प्रदर्शित करते हैं शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रदर्शित करते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब हम एक क्वेश्चन की मदद से ये जो हमने द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूले पढ़े हैं इन्हें समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो सबसे पहले जो द्विघात बहुपद हमें दे रखा है उसके शून्यक हमें ज्ञात करके बताने हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए प्रोसीजर होता है जो भी बहुपद दे रखा है उसे 0 के बराबर रखें और वहाँ से x के मान ज्ञात कर लें। तो यही विधि हमें अपनानी है और इसके शून्यक ज्ञात करके बताना है। मान लें कि ये जो बहुपद दे रखा है ये हमें px दे रखा है, तो x² प्लस 7x प्लस 10। यहाँ हमें 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर 7 प्राप्त हो जाए, तो 5 दूनी 10 होते हैं और 5 और 2 7, तो हमें गुणनखंड मिल जाते हैं। 7x को लिख सकते हैं 5x प्लस 2x। यदि पहले वाले दोनों पदों से हम कॉमन निकालें तो x प्राप्त होगा x प्लस 5। यहाँ से दोनों से कॉमन आ रहा है 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। अब क्योंकि यह दोनों मान एक जैसे आए हैं इसका मतलब है हमने गुणनखंडन बिल्कुल सही किया है, x प्लस 2। तो यह प्राप्त हो जाते हैं हमें दिए गए बहुपद के शून्यक। शून्यक ज्ञात करने के लिए ये हमें प्राप्त हो जाते हैं गुणनखंड। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है,
दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रखना होता है, तो px को हम 0 के बराबर रख लें। अब जो px का मान है गुणनखंडित रूप में वह x+5 और x+2 के बराबर है। चाहे तो आप दिए गए मान को सीधे सीधे 0 के बराबर रख लें, उसके बाद उन्हें हल कर लें, चाहे इस मेथड से हल कर सकते हैं। यहाँ से हमें प्राप्त होता है या तो x+5 का मान 0 के बराबर होगा या x+2 का मान 0 के बराबर होगा। यदि x+5 का मान 0 के बराबर है तो हल करने पर हमें मिलेगा x बराबर -5 और यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर -2। तो यह प्राप्त हो जाते हैं हमें दो शून्यक। ये जो पहला शून्यक है इसे हम नाम दे दें अल्फ़ा -5 और इसे नाम दे दें बीटा -2। अब हम निकाल करके रखते हैं शून्यकों का योग, क्योंकि जो भी संबंध थे उनमें दो मान इस्तेमाल किए गए थे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। इसीलिए हम भी यहाँ ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा, अल्फ़ा का मान है -5 और बीटा का मान है -2। यदि -5 में -2 जोड़ लेते हैं तो हमें मिलेगा माइनस के 7। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लें, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान बराबर है -5 के, गुणा में लिखना है -2। -5 की गुणा -2 में करेंगे माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10, तो शून्यों का गुणनफल हो जाता है 10। अब हमें साथ में इनकी जांच और करके बतानी है कि ये जो शून्यकों का और गुणांकों के बीच का संबंध है वह सत्य है या नहीं है। तो जांच करने के लिए जो भी हमें बहुपद दे रखा है उसकी तुलना हम व्यापक रूप से कर लेते हैं, ax² + bx + c से तुलना कर लेते हैं। तो दिए गए बहुपद की तुलना व्यापक रूप से कर लें, ax² + bx + c से करने पर a बराबर कितना मिलेगा। आप देख रहे हैं x² के आगे जो गुणांक है वह 1 है, तो a बराबर 1, b बराबर x का गुणांक +7 है 7, c बराबर अचर पद का मान है 10 के बराबर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अल्फ़ा प्लस बीटा आना चाहिए वह बराबर है -b/a के, -b/a के, माइनस b का मान बराबर है 7 और a का मान बराबर है 1। 7 में यदि 1 से भाग करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7 ही। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया -7 और जो हमने निकाला था वह कितना आया था -7, वो भी। इसका मतलब है यह दोनों सही हैं, इनके बीच जो संबंध था वह सत्य है। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा हम निकाल लें, फॉर्मूला होता है c/a, c/a। c का मान लगाएं, c का मान है 10 के बराबर और a का मान बराबर है 1 के। फिर से 1 से भाग करेंगे 10 में तो हमें प्राप्त होगा 10, जबकि हमने अपनी तरफ से जो निकाला था शून्यकों का गुणनफल वह भी हमें प्राप्त हुआ 10। फिर से दोनों मान बराबर हैं, अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वह सत्य है। इसी तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ चारों द्विघात बहुपद दिए गए हैं, इन चारों द्विघात बहुपदों के लिए शून्य ज्ञात करने हैं और साथ ही शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करके बतानी है। इसी के साथ हम द्विघात बहुपद में सेकंड टाइप के क्वेश्चंस और पढ़ लेते हैं, जहां पर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है और हमसे द्विघात बहुपद का मान पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। योगफल दिया गया है -3 और गुणनफल दिया गया है 2। वह हमसे पूछ रहे हैं उस द्विघात बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। हल करने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है योगफल बराबर -3, तो यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया है -3 और अल्फ़ा गुणा बीटा गुणनफल का मान दिया गया है 2 के बराबर। यदि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बराबर होता है -b/a के और अल्फ़ा गुणा बीटा का मान बराबर होता है c/a के। यह जो दिए गए मान हैं यहाँ हर का मान नहीं है तो हम हर की जगह लिख सकते हैं 1। यहाँ द्विघात बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए हमें तुलना की मदद से a, b और c के मान ज्ञात करने होते हैं और द्विघात बहुपद निकाल करके बताना होता है। आप देखें यहाँ
हर का मान a है और यहाँ पर भी हर का मान a है। क्योंकि दोनों समान राशियाँ हैं इसीलिए इनके बराबर में जो मान लिखे गए हैं उनका हर भी समान ही होना चाहिए। अब यहाँ इस स्थिति में तो यहाँ हर का मान पहले से ही बराबर बराबर है, a का मान 1, a का मान a, तो हम सीधे सीधे तुलना कर सकते हैं और a b c के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो तुलना करने पर दोनों पक्षों में a का मान 1 के ही बराबर है तो a बराबर 1। ऊपर वाले मानों की तुलना करेंगे तो -b बराबर -3 और c बराबर 2। अगली लाइन में हल करें, a बराबर 1, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर 3 और c बराबर 2। इस तरीके से हमें a, b और c के मान प्राप्त हो जाते हैं। अब यह द्विघात बहुपद निकाल करके बताना है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, जो किसी भी द्विघात बहुपद को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। हमें जो a b c के मान प्राप्त हुए हैं वह इस बहुपद में हम लगा दें। a की जगह 1 लगाना है, b की जगह 3 और c की जगह 2। अतः एक द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो जाता है x⁻2 + 3x + 2, जिसके शून्यकों का योगफल -3 होगा और गुणनफल 2 के बराबर होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमने आपको नोट पॉइंट में एक फॉर्मूला लिखवाया है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है α + β बराबर -3 और α × β बराबर में 2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई भी बहुपद बराबर होता है x² माइनस में α + β गुणा में x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा, और साथ में इसके गुणनफल में लिखा होता है k बराबर k x⁻2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 के बराबर है, अल्फ़ा गुणा बीटा का मान 2 के बराबर है। इन मानों को रख लेने पर हमें प्राप्त हो जाता है x² माइनस गुणा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ बचेगा 2। यह जो k है यह प्रदर्शित कर रहे होते हैं किसी भी पूर्णांकीय मान को। किसी भी दिए गए मान के लिए यदि हम k की गुणा कर लेते हैं तब भी उस बहुपद के शून्यक वही संबंध रखेंगे जो दिया गया है। यह एक सरलतम रूप में बहुपद प्राप्त होता है। k का मान आप कुछ भी रख के यहाँ गुणा कर सकते हैं, कोई भी परमेय संख्या यहाँ हो सकती है। तो यदि आप तुलना करके देखेंगे तो ऊपर भी हमें प्राप्त हुआ x² + 3x + 2 और नीचे भी प्राप्त हुआ x² + 3x + 2 या उसका कोई भी गुणांक इस द्विघात बहुपद का आंसर होगा। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं जहाँ a का मान प्रारंभ में बराबर नहीं है। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में तो यहाँ a का मान पहले से ही बराबर था, हमें कोई भी गुणा या भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो हम एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं जहाँ पहले से a का मान बराबर नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है शून्यकों का योगफल बराबर 1/4 और उनका गुणनफल बराबर में -1। हमें ज्ञात करके बताना है उस द्विघात बहुपद का मान। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। यह संख्या तो पहले से ही अंश और हर के रूप में दी गई है। नीचे वाली संख्या को हम हर एक के साथ लिख लेते हैं। यदि अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ a के सामने मान लिखा हुआ है 4 और यहाँ a के सामने मान लिखा हुआ है 1। जबकि दोनों समान राशियाँ हैं तो दोनों के मान हमें बराबर ही चाहिए। अब हम 4 को तो 1 नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, 1 में गुणा कर लेते हैं और उसे 4 के बराबर बना लेते हैं। तो यदि हम यहाँ 4 की गुणा ऊपर कर लें और 4 की गुणा नीचे कर लें तो हमें c/a का मान प्राप्त हो जाता है -4/4। अब a का मान ऊपर वाले मान में भी 4 है और नीचे भी 4 ही है, तो तुलना करने पर हमें प्राप्त हो जाता है a बराबर 4 -b के सामने लिखा हुआ है 1 तो -b बराबर 1 और c का मान -4, c बराबर -4। तो a बराबर 4 हो जाता है, माइनस का पक्षांतर उधर कर दें तो b बराबर -1 और c बराबर -4। फिर से इन तीनों मानों को व्यापक रूप में लगा दें। फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। दिए गए द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए a का मान लगाना है 4 x⁻2, b का मान लगाना है -1, b का मान -1 रखने पर और c का मान -4। यह हो जाता है अभिष्ट बहुपद जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। px बराबर 4x² - x - 4। इसी तरीके से आप कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि
यदि शून्यकों का योगफल दिया गया है √2 और गुणनफल दिया गया है 1/3, या फिर शून्यकों का योगफल 0 तथा गुणनफल √5 है। नंबर 3, शून्यकों का योगफल 1 है तथा गुणनफल भी 1 है। नंबर 4, शून्यकों का योगफल -1/4 तथा गुणनफल 1/4 है। नंबर 5, शून्यकों का योगफल 4 तथा गुणनफल 1 के बराबर है। ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हैं जिन्हें आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। किसी भी त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों में संबंध। मान लीजिए अल्फा बीटा गामा एक त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सबसे बड़ी वाली घात का गुणांक वह 0 के बराबर नहीं है कि शून्यक लिए गए हैं, क्योंकि यह जो बहुपद है त्रिघात वाला है, 3 घात वाला है, इसीलिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 शून्यक हो सकते हैं। यहाँ 3 ही संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल। यदि तीनों दिए गए शून्यकों को जोड़ लेते हैं अल्फा + बीटा + गामा बराबर होता है -b/a बराबर माइनस, यहाँ b प्रदर्शित कर रहे हैं x² के गुणांक को, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं -b को -x² का गुणांक बटे a प्रदर्शित कर रहे हैं x3 का गुणांक, x3 का गुणांक। इस तरीके से संबंध हो जाता है अल्फा + बीटा + गामा शून्यकों का योगफल बराबर -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। दूसरा संबंध होता है यदि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल कर लिए जाएं और बाद में उन्हें जोड़ दिया जाए। जैसे 2 शून्यक लिए अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, गामा अल्फा, पहले इनके गुणनफल किए गए और बाद में इन तीनों गुणनफलों को जोड़ लिया जाता है, तो यह कहलाता है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। फॉर्मूला होता है c/a, जहाँ c प्रदर्शित कर रहे हैं x के गुणांक को, तो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। लास्ट रिलेशन होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा × गामा बराबर -d/a, माइनस d प्रदर्शित कर रहे हैं अचर पद को बटे x³ का गुणांक। यह 3 संबंध होते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के लिए। जिस तरीके से हम एक द्विघात बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं जब उसके लिए यह तीनों मान दिए गए हों, इसी तरीके से त्रिघात बहुपद में भी होता है। मान के चलिए अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, तब उस बहुपद का मान बराबर होता है k × x3 माइनस शून्यकों का योगफल × x² प्लस 2 शून्यकों को एक साथ लेने पर उनके गुणनफलों का योग जो भी प्राप्त होता है माइनस शून्यकों का गुणनफल। यह हो जाता है फॉर्मूला। यदि हमें अल्फा बीटा गामा दिए गए हैं तो उन तीनों दिए गए मानों को इस फॉर्मूले में रख करके हम उस त्रिघात बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं जिसके शून्यक हमें दिए गए हैं। यदि यह मान हमें पहले से ही हल करके दिए गए हैं तो सीधे सीधे इन तीनों मानों को हम फॉर्मूले में लगाएंगे तो हमें अभिष्ट त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन की मदद से इन्हें समझ लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आपको NCERT में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x3 माइनस 5x2 माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसका मतलब है हमें जांच करके बताना है कि ये जो तीनों मान दिए गए हैं वह त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं हैं। दिए गए मान किसी भी बहुपद के शून्यक कहलाते हैं यदि हम उन मानों को x की जगह प्रतिस्थापित करें और हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए तो वह उसके शून्यक होंगे। लेकिन यदि हमें मान रखने पर 0 प्राप्त नहीं हो रहा है बहुपद का मान तो फिर दिए गए मान बहुपद के शून्यक नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही करना है, इन तीनों मानों को बारी बारी से px में लगाना है और यह जांच करनी है कि px का मान 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद जब यह तीनों मान
रखने पर px का मान 0 प्राप्त होगा, तब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की हमें जांच भी करके बतानी है। हमें निकाल करके बताना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना होगा, और अल्फ़ा गुणा बीटा गुणा गामा भी कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। पहला मान 3 रखने पर जब हम x की जगह 3 लगा लेते हैं तो 3 की घात 3 माइनस 5, 3 की घात 2 माइनस 11 गुणा 5 माइनस 3। इसे हल कर लें। 3 गुणा 3 की घात 3 का मान निकालेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 5 गुणा 3 की घात 2 का मान 9, 11 की गुणा 5 में करें 55 माइनस 3। इनकी फिर से गुणा कर लें, 27 तिया 81 माइनस 9 पंजे 45 माइनस 55 माइनस 3। यदि हम माइनस वाले सारे मानों को जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 और 3 13 का 3 हाथ से लगेगा 1। देखिए हम यहाँ एक गलती कर आए हैं, उस गलती को सुधार लेते हैं। हमने यहाँ x का मान 3 रखना था और हमने यहाँ x की जगह लगा लिया 5, तो इसे 3 कर लेते हैं। 11 दिया 33 यहाँ हो जाएगा 33। अब इन्हें जोड़ लें, 5 और 3 8, 8 और 3 11, हाथ से लगेगा 1, 4 और 3 7 और 1 8। यदि 81 में से 81 घटाते हैं तो हमें मिलता है 0। इसका मतलब है 3 दिए गए त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। इसी तरीके से आप मान निकाल करके बताएंगे बाकी के दोनों बिंदुओं पर। दूसरा बिंदु दिया गया है p-1, उसका मान भी आपको 0 ही प्राप्त होगा, और p- के 1/3 रखने पर उसका भी मान आपको 0 ही प्राप्त होगा। इसे आप खुद से निकाल लेंगे। अतः 3 -1 और माइनस के 1/3 क्या हो जाते हैं, px के शून्यक हो जाते हैं। उसके बाद वह कह रहे हैं संबंध की सत्यता की जांच भी करके बतानी है। यह जब 3 शून्यक हमें मिल गए तो हमने मान लिया पहले वाला अल्फा है, दूसरे वाला बीटा है और तीसरे वाला गामा है। पहले निकाल करके बताएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। यदि हम इन तीनों मानों को जोड़ लेते हैं तो हमें मान प्राप्त होता है 5/3। और उसके बाद निकालेंगे 2 शून्यकों को एक साथ लेने पर उनके गुणनफलों का योगफल जो हम निकाल रहे हैं वह कितना आएगा। 2 मान लेकर के इनके गुणनफल कर लिए जाते हैं। अल्फा बीटा गामा के मान आप यहाँ लगाएंगे और आपको मान प्राप्त होगा -11/3। लास्ट में निकालेंगे अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर, यदि हम इन तीनों की गुणा कर लेते हैं तो आपको मान प्राप्त होगा 3/3 अर्थात 1। अब हमें साथ में इनकी जांच और करके बतानी है कि यह जो तीनों मान हमने प्राप्त किए हैं वह सही प्राप्त किए हैं या नहीं किए हैं। तो हम जो भी बहुपद दे रखा है उसकी तुलना कर लेते हैं व्यापक रूप से ax³ + bx² + cx + d से। हमें a का मान प्राप्त होगा 3, b का मान -5, c का मान -11 और d का मान -3। यह मान हमने जो ज्ञात किए हैं उनके गुणांकों की तुलना से प्राप्त किए हैं। a का मान 3, b का मान -5, c का मान -11 और d का मान -3। इस तरीके से हमने चारों मान यहाँ ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए फॉर्मूला होता है -b/a। यदि हम सभी के मान लगा लें, माइनस की जगह माइनस रखें, b का मान -5 बटे a का मान 3, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो हमें मिलेगा +5, 5/3। और जो हमने ऊपर मान निकाला है वो है b, बिल्कुल यही आ रहा है। इसका मतलब है यह संबंध सत्य निकाला है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसके लिए फॉर्मूला होता है c/a। c का मान -11 और a का मान 3। फिर से आप दोनों मानों के मिलान करें तो दोनों मान एक जैसे हैं। लास्ट में निकालेंगे अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, उसके लिए फॉर्मूला होता है -d/a। -d/a के लिए मान लगा लेते हैं। d का मान दिया है -3/a का मान 3, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएंगे 3/3। 3 से 3 में भाग करने पर हमें मिल जाता है 1। इस तरीके से हो जाती है त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। इस तरीके से आप क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं। एक त्रिघात बहुपद दिया गया है, सबसे पहले जांच करनी है कि यह तीनों मान बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। उसके बाद इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करके बतानी है। इसी तरीके से दूसरे में भी बहुपद दिया गया है और 3 मान आपको दिए गए हैं। उसके बाद हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। यदि हमें एक त्रिघात बहुपद दिया गया है जिसके लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा गुणा बीटा गुणा गामा के मान हमें क्रमशः दिए गए हैं 2, -7 और -14। हमें त्रिघात बहुपद निकाल करके बताना है। अभी हमने नोट पॉइंट में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, इसमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए px बराबर था k गुणा x की घात 3 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा गुणा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा के साथ में गुणा में x माइनस में अल्फ़ा गुणा बीटा गुणा गामा दिया गया था। यदि हम दिए गए तीनों मानों को इस फॉर्मूले में रख लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा अभिष्ट त्रिघात बहुपद। या फिर दूसरा तरीका है, जैसे आपने किया था द्विघात बहुपद के लिए, a के मानों को बराबर बराबर बना लेने पर और तुलना करने पर a b c के मान ज्ञात कर लें। तो हम यहाँ इजी मेथड अपना लेते हैं। हमें px का मान निकाल करके बताना है। px बराबर फॉर्मूला था k गुणा x की घात 3 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया गया है 2 के साथ में x की घात 2, फिर एक मान था प्लस में, दूसरा मान दिया गया है -7 के साथ x, फिर माइनस में अल्फ़ा गुणा बीटा गुणा गामा का मान -14। यदि इसे हल कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा k गुणा x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 7x माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाता है प्लस के 14। इसी तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 3, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान -1 तथा अल्फ़ा गुणा बीटा गुणा गामा का मान -3 के बराबर है। त्रिघात बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ मैंने आंसर भी लिख दिया है, यह आंसर आपको यहाँ मिलेगा। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं तथा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।